Dear learner, in this part of the video, we will solve the remaining parts of in-text and exercises questions. First of all, I wish to express my sincere thanks to viewer of these videos and for their words of appreciations which always motivate me to move ahead. Now, next question of the page 110 of NCERT book, that is, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. यानी जो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पहले ही बताया कि जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इनिशियल 90 किलोमीटर per hour. First of all, we will convert this 90 km per hour in meter per second. So we will multiply 90 into 5 upon 18 meter per second. So we get 18 5 the 90 और 5 आ गया, 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. नाउ फाइनल स्पीड ऑफ ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन v इक्वल टू 0, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए हैं और आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप मूविंग. सो v इक्वल टू 0. एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी is lesser than initial velocity, so that time acceleration will be in negative. Distance covered by train to come at rest, that we have to calculate it. So using the formula v square minus u square, या इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख देते हैं, v square इक्वल टू u square प्लस 2as. so v final velocity, that is 0, equal to 25 square plus 2 into 0.5 negative into distance और displacement. 25 का स्क्वायर 625, इसको हम इधर लेंगे और दिस विल बिकम 2 into 0.5 into distance minus 625 equal to 2 5 the 10 and 1.0, that is 1 negative 1 into distance traveled. ये 1 को ट्रांसपोजिंग करते हैं, लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ रख के डिवाइड हो जाएगा. सो माइनस 625 अपॉन माइनस 1, ये कैंसिल होके आ गया कितना 625. तो ये 625 डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक. Next question, that is, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको जो वेलोसिटी भी बतानी है वो आफ्टर 3 सेकेंड बतानी है. तो एज यू विश यू कैन चेंज दिस इन मीटर पर सेकेंड एज वेल एज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोनों कंडीशन में ठीक हो सकता है. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली u इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट कोई चीज मूव कर रही है तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड एक्सीलरेशन गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम टेकन t इक्वल टू 3 सेकेंड्स. तो हम जो है
वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड ये निकालते हैं। वेलोसिटी और टाइम इसमें दे रखा है, तो इसके लिए हमारे पास जो है बाय फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इक्वल टू u की वैल्यू आ गई 0 प्लस a है 2 इंटू टाइम इज 3, तो 2 इंटू 3। v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो इट विल बिकम और 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it covers in 10 seconds after start? So here a body moving with initial velocity 0, क्योंकि ये जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और इट्स एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें फाइनल वेलोसिटी भी गिवन नहीं है, बट वी हैव टू कैलकुलेट the distance covered after 10 seconds. So write initial velocity of car u equal to 0 because start from rest, and acceleration is given a equal to 4 meter per second square. Time taken equal to 10 seconds. Distance covered s equal to question mark. ये हमने जो है कैलकुलेट करना है। अब हमने देखना है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हम केवल दो फॉर्मूला से जो है कैलकुलेट करते हैं। वन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो हेयर ए यू इज गिवन, ए इज गिवन, टी इज गिवन और s we have to find or calculated, but इसमें फाइनल वेलोसिटी तो दे ही नहीं रखी है। सो इट इज अ पोजीशन टाइम रिलेशन, सो वी विल यूज हेयर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू u 0 इंटू टी 10 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर। 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया 0 प्लस 1/2 4 इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर है, इसको 10 इंटू 10 कर दिया और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं दैट वी गेट 200 मीटर। तो 200 मीटर डिस्टेंस विल कवर्ड बाय द रेसिंग कार इन 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? सो यहाँ हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। देखो पहले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सो राइट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन गिवन हेयर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है तो यहाँ पर जो 10 है वो पॉजिटिव में आएगा, बट the stone is thrown in upward direction, so acceleration will be negative, that is minus 10 meter per second square, and height attained by the stone that is equal to, we have to calculate it. So time taken t equal to this also calculate. So using 2as equal to v square minus u square, third equation of linear motion, because u is given here, a is given, and s we have to calculate it, or final velocity is already given because this will be 0. So 2 into minus 10 into s equal to 0 minus
5 square minus 20 into s equal to minus 25, 5 over the 25, or it will be negative. So s equal to minus 25 upon minus 20, इसे कैंसिल किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दैट वी गेट s इक्वल टू 1.25 मीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन दैट इज इक्वल टू 1.25 मीटर. अब ये 1.25 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए हाउ मच टाइम टेकन बाय इट, अब टाइम हमने निकालना है. तो इसके लिए हम s इक्वल टू वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और v इक्वल टू u प्लस ए टी वाला भी लगा सकते हैं. तो वेरी सिंपल, वी विल अप्लाई हियर फॉर टाइम इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस ए टी. तो v फाइनल वेलोसिटी 0, u इज 5 प्लस a इज माइनस 10 इंटू टाइम t. तो 5 को हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस टी इंटू टी, 10 इंटू टी, एंड माइनस 5 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू टी, माइनस माइनस कैंसिल, 5 अपॉन 10 मीन्स 0.5 सेकेंड. सो टाइम is 0.5 second. Answer. Next question. An athlete. This is the first question of your exercise at page number 112-13. So, an athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds. Here the circular track is given. ये circular track है, तो जो ब्लैक लाइन है इसका डायमीटर जो है 200 है, तो 200 मीटर डायमीटर ऑफ सर्कुलर. तो इसका रेडियस आ जाएगा, पहले रेडियस इक्वल टू d अपॉन 2 यानी 200 अपॉन 2, दैट वी गेट 100 मीटर. इसका रेडियस हो गया 100 मीटर. तो मैंने इसको जो है आपको ये दिखा रखा है, इसका रे डायग्राम भी साथ बना के. सो इन 40 सेकेंड एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड कंप्लीट करता है इन 40 सेकेंड. और टोटल टाइम कितना गिवन है, दैट इज 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. तो इसको भी हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं. देन 2 इंटू 60 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकेंड. तो टोटल टाइम टेकन 140 सेकेंड्स. एक राउंड को कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में. अब 140 सेकेंड में कितने राउंड होंगे, सो वी हैव टू नीड नंबर ऑफ राउंड. तो नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू टोटल टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन इन completing one round. Then 140 upon 40 that we get 3.5 round. 3.5 round में अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इक्वल टू 3.5 इंटू सर्कमफ्रेंस. जो डिस्टेंस कवर होती है दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 100 मीटर. और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. 3.5 इंटू 2 पाई आर. अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं. 3/2 मीन्स 7/2 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई, इंटू आर इज 100. अब 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन इट विल बिकम 2200 मीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इक्वल टू 2200 meter after taking start from position x. जैसे हम कहते हैं कि उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, x से. then the athlete will be at y after 3.5 round. पहले x से स्टार्ट करेगा तो 3 राउंड तो x तक कंप्लीट हो जाएंगे, और जो हाफ राउंड में जाएगा दैट टाइम ही विल रीच्ड एट y. So the displacement of the athlete with respect to initial position is xy या yx, because the displacement is the shortest distance between final position and initial position, that is yx, and the diameter of the circle that is 200 meter. So 2 into 100 meter equal to 200 meter. Next question. Joseph jogs
from one end A to other end B of a straight 300-meter road in a 2 minutes 30 seconds, and then turns around the jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. नेक्स्ट टाइम में 1 मिनट और दे दिया, पहले में 2 मिनट 30 सेकेंड, देन फर्दर 1 मिनट. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? So, first of all, the total distance covered from A to B. अब इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं. दैट इज 300. ये 300 कैसे है कि 3 डॉट है, A, B और C, ये 3 डॉट हैं. इसके हिसाब से ये इनकी जो वैल्यू है A और B की, दैट इज 300 मीटर. तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A टू B दैट इज 300 मीटर. टाइम टेकन दैट इज इक्वल टू 2 मिनट 30 सेकेंड. अब इसको हम फिर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. देन 2 इंटू 60 प्लस 30, 120 प्लस 30 इक्वल टू 150 सेकेंड. सो एवरेज स्पीड फ्रॉम A टू B इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और इसको हमने जो है टाइम को लिखा 300, डिस्टेंस को लिखा 300 अपॉन टाइम हो गया 150, दैट वी गेट 2 मीटर पर सेकेंड्स. नेक्स्ट, therefore average velocity from A to B, this is the linear path, so displacement upon time, that is will be 300 upon 150, and the displacement, so velocity will also be 2 meter per second, because जब linear motion होता है, in a linear motion distance and displacement both are same. Next, straight line में है, the total distance covered from A to C. now body 300 तो वो हो गया, उसमें आ गया AB प्लस BC. देखो BC की जो लेंथ है दैट इज 100 मीटर. तो 300 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 400 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A टू C इक्वल टू 400 मीटर. टोटल टाइम टेकन फ्रॉम A टू C, A से B तक था 2 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 मिनट मोर. सो 1 टाइम टेकन बाय AB एंड टाइम टेकन टू BC दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 60, अभी हमने किया 150 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 210 सेकेंड. सो एवरेज स्पीड सेम फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस हो गया 400, टाइम टेकन हो गया 210. 0 से 0 कैंसिल, 40 अपॉन 21. अब 40 को हम 21 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 1.940 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द average speed from A to C. Next, the displacement from A to C is the shortest distance, so we will subtract BC from AB. AB is 300 minus 100, that we get 200. तो net to displacement है that is 200 meter and time taken is 210 second. So velocity equal to displacement upon time taken. तो 200 upon 210 meter per second. 0 से 0 cancel and it will become 20 upon 21, that is 0.952 meter per second. So this is the total velocity and displacement covered by Joseph. Next, Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed of the Abdul for a trip? So एवरेज स्पीड हमने पहले डिफाइन में की हुई है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो.
So average speed means total distance upon total time taken. This is average speed. When total distance covered divided by total time taken, then we get the average speed. So in this part, same, the let the distance covered by Abdul while driving from home to school equal to s. अब होम टू स्कूल जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, जाने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा और जब वो बैक रिटर्न होगा तब भी वो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा s. बट टाइम टेकन वी कैन अज्यूम दैट इज t1. Average speed from home to school, when he was going to school, then that time its velocity was 20 kilometer per hour, और velocity equal to distance upon time. तो यहाँ पर आ गया s upon t1. अब जो velocity given है that is 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू s upon t1. लेकिन हमें क्या चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, वेलोसिटी नहीं चाहिए हमें, तो हम पहले टाइम निकालेंगे. सो t1 इक्वल टू s अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. t1 एक टाइम आ गया, दैट इज t1 s अपॉन 20 किलोमीटर 20 आवर, इसमें हम कह सकते हैं नॉट किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम v2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. सेम वैसे यहाँ पर टाइम टेकन फ्रॉम स्कूल टू होम दैट इज इक्वल टू t2 और एवरेज वेलोसिटी क्या है, दैट इज s अपॉन t2 और v2 की वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर अपॉन s अपॉन t2 और सेम t2 इक्वल टू s अपॉन 30. ये टाइम आ गया. नाउ डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड s प्लस s कहाँ से, फ्रॉम होम टू स्कूल, प्लस s कहाँ से, होम स्कूल टू होम, s प्लस s दैट इज इक्वल टू 2s, नॉट s स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, सम हो रहा है, इस करके 2s. एंड टोटल टाइम टेकन दैट इज t1 प्लस t2. अब t1 की वैल्यू भी आपको पता है s अपॉन 20, t2 की वैल्यू है s अपॉन 30, उनको भी हम आप एवरेज स्पीड में लिखेंगे. सो एवरेज स्पीड फॉर कवरिंग टोटल डिस्टेंस 2s इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, देन 2s अपॉन t1 प्लस t2. 2s अपॉन t1 की वैल्यू है हमारे पास s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 30. अब जो रेसिप्रोकल में है इनको हम पहले इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम ले आए इनका क्या 600 और 600 को 20 से डिवाइड किया 30s प्लस 30 को 600 से डिवाइड किया 20 और यह आ गया 20s, तो इनको प्लस किया दैट इज इक्वल टू 1200 सेकेंड अपॉन 50 सेकेंड्स. 50 s और s कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 120 डिवाइड बाई 5, देन वी गेट 24 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 8 seconds. How far does the boat travels during this time? So here initial velocity u equal to 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एंड एक्सीलरेशन गिवन दैट इज 3 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम t equal to 8 seconds. So we have to calculate the distance traveled by the motor boat. क्वेश्चन मार्क. ये निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम गिवन है तो पोजीशन टाइम के रिलेशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी विल यूज हेयर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देन s इक्वल टू 0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 स्क्वायर. 0 प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 इंटू 8 0 हो गया,
दैट इज इक्वल टू एस इक्वल टू हाफ 3 इंटू 8, 2 से 4 कैंसिल किया, दैट इज 4, 4 3 द 12, 12 8 द 96 मीटर. So distance covered by the boat, that is 96 meter. Now a car of traveling 50 at a 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. After another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed time versus time graph for the two cars. Which of the two cars travel further after the brakes were applied? So पहले इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे. तो गिवन फिगर बिलो PR and SQ are the speed time graph for given two cars with initial speed 52 km per hour and 3 km per hour respectively. तो फॉर कार फर्स्ट इसमें ड्रॉ करने के लिए हम मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इनको स्केलिंग करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वेलोसिटी एट 0 डिग्री एट 0 सेकेंड इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर. तो 52 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट वी गेट 260/18. 260 को 18 से डिवाइड किया, वी गेट 14.44 मीटर पर सेकेंड. नाउ एट 5 सेकेंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR. तो डिस्टेंस कवर एरिया को निकाल देते तो डिस्टेंस कवर हो जाता है. तो हाफ OR इंटू PO, हाफ 14.44 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 72.22, और इसका भी हाफ कर देंगे तो आप हमारे पास आ जाएगा 36.11 मीटर. नेक्स्ट फॉर कार बी द SQ डिस्टेंस है एट 0 सेकेंड. द इनिशियल स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. इसको ड्रॉ करने के लिए हम 3 इंटू 5/18 करके दैट इज इक्वल टू 15/18 और 0.83 मीटर पर सेकेंड. इसे हमने जो वर्टिकल लाइन है इसमें ड्रॉ करना है 1 से जो है थोड़ा सा नीचे. तो ये और जो टाइम है वो 10 सेकेंड तक लेके जाना है. तो SQ लाइन हमारे पास आई तो 10 सेकेंड पर ये 0 जो है शो कर रहा है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OSQ, दैट इज इक्वल टू हाफ OQ इंटू SQ. इसकी भी वैल्यू रख दी 0.83 इंटू 10 इंटू हाफ, और 10 को 2 से डिवाइड किया 5 से 0.83 को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4.15 मीटर. सो कार A traveled further than car B after the brakes are applied. क्योंकि वो 36.11 मीटर है, ये 4.15 मीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट ABC. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो फर्स्ट वन इज विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट. ABC में से कौन सा सबसे तेज जो है ट्रेवल कर रहा है. तो सेकेंड, आर ऑल 3 एवर at the same point on the road. How far has C traveled when B passes A? How far has B traveled by the time it passes C? So first of all, according to graph, the maximum slope in distance time graph shows the maximum speed. तो तीनों को हम कंपेयर करते हैं ABC को. इस सब में देखते हैं तो B जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्लोप है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और सेम हाइट जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है. इस करके तो हम देखते हैं कि B इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट बिकॉज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस 12 है और स्पीड हम देखते हैं ये भी 12 है. तो नियर अबाउट ये जो है 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ सकता है, 1 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आ सकता है. और
ऑब्जेक्ट बी इज द फास्टेस्ट. सेकेंड क्वेश्चन है, आर द थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द ग्राफ. जब हम ग्राफ को देखते हैं तो कोई भी तीन लाइन कहीं पर एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. सो इट्स आंसर इज नो. ऑल द थ्री पॉइंट्स इन द ग्राफ डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. टू लाइन्स जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट थ्री लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बी पासिस ए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी इक्वल टू 9.6 किलोमीटर -2. इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के है. इनको माइनस करते हैं दैट टाइम, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इक्वल टू 7.6 किलोमीटर. नाउ डी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विच इज passes सी विल बी अप्रोक्सीमेटली 6. ये लाइन जो है ये 6 के करीब इसको जो है जॉइन करिए, दैट इज 6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली. क्या यह है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी व्हेन इट पासिस टू सी. जहाँ पर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं वो जो है हॉरिजॉन्टल टू प्लेन हम देखते हैं टाइम एक्सिस के, तो दैट इज एट अप्रोक्सीमेटली 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज जेनेरेटली ड्रॉप फ्रॉम height of 20 meter. Its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? तो दो पॉइंट हमको इसमें निकालने हैं. एक जो है हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है और एक इसमें हमको टाइम निकालना है. तो जब हम पहले भी ये बता चुके हैं कि जब कोई चीज़ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल u इक्वल टू 0 एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड दैट इज इक्वल टू 20 मीटर एंड एक्सीलरेशन दैट इज पॉजिटिव में आएगा 10 मीटर पर सेकेंड. व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन देन एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव. व्हेन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट विल बी इन पॉजिटिव. So what we have to find? Final velocity. Final velocity when it will touch ground that will maximum, but how much? तो ये फाइंड करने हैं आपने. यहाँ पर लिख देना क्वेश्चन मार्क. तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूजिंग, देखो आपको u भी दे रखा है, s दे रखा है, a दे रखा है, v दे रखा है. तो कौन सा है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. देन v स्क्वायर हमने निकालना है, माइनस u स्क्वायर 0 हो गया एंड 2 इंटू 10 इंटू 20. देन v स्क्वायर इक्वल टू 400. यहाँ से स्क्वायर हटाया तो द स्क्वायर रूट v इक्वल टू स्क्वायर रूट 400. 400 का स्क्वायर रूट किया दैट विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ टाइम के लिए v इक्वल टू u प्लस 80, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन. देन वी हैव 20 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 10, t हमने कैलकुलेट करना है. तो 20 प्लस 20 इक्वल टू 10 इंटू टी और 20 अपॉन 10 इक्वल टू टी. 20 को 10 से डिवाइड किया दैट 2. सो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. दैट इज फाइंड द हाउ फार द कार ट्रेवल इन 4 seconds. शेड द एरिया ऑन द ग्राफ पेपर. Next, represent the distance traveled by the car during this period. And which part of the graph represent uniform motion of the car? So, here the shaded area which is equal to the area of triangle is the area of triangle equal to half base into height. Half 4 into 6 that is इक्वल टू हाफ इंटू 24 12 मीटर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है तो ये डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 12 मीटर बिकॉज द एरिया एनक्लोज इन ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी. नाउ इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 4 seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, द रेड कलर लाइन जो दिखाई दे रही है ऊपर से देखो रेड कलर लाइन, दिस लाइन शोज द बिटवीन 6 to 10 रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. नेक्स्ट, स्टेट
which of the following situations possible and give an example for each of these. An object with a constant acceleration but with zero velocity, and an object moving in a certain direction with the acceleration in perpendicular this direction. So possible, first case is possible when a ball is thrown up at a maximum height. It has zero velocity, although it will have constant acceleration due to gravity, which is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो वी कैन से जब कोई चीज़ को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी एक सर्टेन हाइट पर जा करके उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसमें अभी भी एक्सेलरेशन है. उसी एक्सेलरेशन के कारण वो ऑब्जेक्ट जो है कम डाउन. सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो पॉसिबल when a car is moving in a circular track. Its acceleration is perpendicular to its direction because the line drawn from its center to the point of contact is the perpendicular to its tangent. So same case में ये होगा. Next question. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. Here radius of the circular orbit given 42,250 kilometer. So the time taken to revolve around the earth t equal to 24 hour. तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर में हम इसकी जो है स्पीड को फाइंड कर सकते हैं. सो स्पीड ऑफ अ सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. जो डिस्टेंस होगा ये 2πr होगा, टाइम t हो गया. बिकॉज सर्कुलर है, सर्कल में सर्कमफ्रेंस इज द डिस्टेंस हेयर. सो v इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 42,250 अपॉन 24. इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 2,65,571.43 अपॉन 24. इसको डिवाइड करते हैं देन वी गेट 11,065 किलोमीटर आर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जितनी भी ज़्यादा आप हेल्प मेरे से ले सकते हैं, आई विल ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प.